यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कभी सीरिया, कभी ईरान, कभी और दूसरे मुल्कों पर सैंक्शंस लगाकर उनकी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर देता है। इस पर आपके मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर अमेरिका पर कोई सैंक्शंस क्यों नहीं लगाकर उसे मजा चखाता। हिस्ट्री बास्केट के इस एपिसोड में आज हम आपको 1973 ऑयल एम्बार्गो की वो दास्तान सुनाएंगे जब एक अरब देश के मर्द मुजाहिद ने सारे मुस्लिम मुल्क को यूनाइट कर अमेरिका की हवा टाइट कर दी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 1973 जब इजराइल पर इजिप्ट और सीरिया की फोर्सेस ने दो तरफ से हमला करते हुए तकरीबन 2 दिन में ही सीज फायर लाइन क्रॉस करके सीनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इजराइल की शिकस्त को देखकर अमेरिका की चीखें निकलने लगी और अमेरिका ने इजराइल को भारी मॉडर्न वेपन सप्लाई शुरू कर दी। इस सप्लाई के जवाब में पहले से तैयार बैठे सऊदी किंग शाह फैसल इस्लामिक कंट्रीज और ओपेक देशों को मिलाकर यूएसए और उसके अलाइज पर ऑयल एम्बार्गो इम्पोज कर देते हैं। तेल की इस पाबंदी से न सिर्फ अमेरिका में कारोबार ज़िंदगी ठप हो गई बल्कि दुनिया भर में अमेरिकी ऑपरेशंस में रुकावट आने लगी। ख़ास तौर पर वियतनाम में मौजूद फौजियों तक अमेरिका को असलहा और खुराक पहुंचाना एक चुनौती बन गया। तेल न होने की वजह से अमेरिका सहित यूरोप, जापान में फैक्ट्रियां बंद होने लगी। तेल चोरी की वारदातों से परेशान लोग असलहा से अपने गैस स्टेशन और गाड़ियों की हिफाजत करने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि 1973 में अमेरिकी क्रिसमस डे पर ना तो घरों को रोशनी से सजाया और ना ही लोग सड़कों पर निकले, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट ने तेल की किल्लत से निपटने के लिए लाइटिंग पर पाबंदी आयद कर दी थी। इतना सब होने पर अमेरिका भला खामोश बैठने वाला कहाँ था। उसने ऑयल एम्बार्गो के जवाब में शाह फैसल को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दे डाली। अमेरिकी यूएस स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने शाह फैसल से मुलाकात कर ये धमकी दी कि अगर सऊदी ने ऑयल एम्बार्गो खत्म ना किया तो अमेरिका सऊदी अरब के तेल के कुएं पर कब्जा कर लेगा। इसके जवाब में किंग फैसल ने कहा, आप अमरीकी वो लोग हैं जो तेल के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्या, हम ठहरे रेगिस्तानों के लोग। अभी कल तक हम खजूर और ऊँटनी के दूध पर ज़िंदगी गुजार दिया करते थे, इसलिए हमें अब भी उस ज़िंदगी में लौटने पर ज़्यादा मसला नहीं होगा। शाह फैसल के इस जवाब का मतलब साफ था कि वो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एयर ऑयल एम्बार्गो के बावजूद अमेरिका ऑपरेशन निकल क्रॉस के जरिए इजराइल को फौजी साजो सामान पहुंचाता रहा, जिससे अरबों के खिलाफ इजराइल को बढ़त हासिल हो गई। पर ऑयल एम्बार्गो ने अमेरिकी इकनॉमी को लगभग 2.5% श्रंक कर दिया, जिससे अमेरिका भारी दबाव में आकर 26 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर प्रेशर बनाकर दोनों साइड से जंगबंदी का ऐलान करवा दिया। पर इस जंगबंदी के बाद भी शाह फैसल ने अमेरिका पर तेल की पाबंदी जारी रखी, यानी इस्लामिक कंट्रीज़ ने मुसलसल यूएसए पर दबाव बनाए रखा। अलबत्ता ये पाबंदियां अगले बरस यानी मार्च 1974 में जाकर ख़त्म हुई, क्योंकि इस वक्त तक मुस्लिम मुल्कों ने अमेरिका को अच्छा खासा सबक सिखा दिया था और इस पाबंदी का फ़ायदा अरबों को ये हुआ कि तेल की जो कीमत ऑयल एम्बार्गो से पहले $1 पर बैरल थी, वो पाबंदियां हटने के बाद तेल की किल्लत की वजह से $10 पर बैरल तक जा पहुंची। इससे अरब देशों पर दौलत की बारिश होने लगी और इनकी इकोनॉमी रातों रात बढ़ती चली गई। दोस्तों, आशा करता हूँ ऑयल एम्बार्गो की ये दास्तान आपको ज़रूर पसंद आई हो। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।